नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का प्रॉब्लम था, हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो वो लोग क्या करें। और अब डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड की है। डायरेक्ट आप वहाँ पर जाकर लॉगिन किए बिना भी आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि आपको पता भी होगा, जिनको पता नहीं उनको मैं बताने की ये कोशिश करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या सेंटर हम चेंज कर सकते हैं, बहुत दूर का सेंटर अलॉट हो गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये वेबसाइट है उनको, यहाँ से आप कई बार गए हो, तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलो चलते हैं अगले विंडो पर। ये भी आपका वेबसाइट है, आपको ये पता है। अभी वहाँ पे सबसे ऊपर लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से अगर जाएंगे क्लिक कर कर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसे प्रोवाइड कर दूँगा, डायरेक्टली आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये विंडो हमारे लिए प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से डायरेक्टली हम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपका डालना है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आपने फॉर्म की प्रिंट निकाल कर रखी है या पीडीएफ में सेव करके रखी है, तो उस पर वो अवेलेबल है। हॉल टिकट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पीसीबी आपका ग्रुप सेलेक्ट करना है। हॉल टिकट नंबर जो है वो ब्लैंक रखो इस प्रकार, और आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा। और प्रिंट एडमिट कार्ड करके आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट दे सकते हो। तो डाउनलोड बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम था कि उनको लॉगिन नहीं हो रहा था, वो भूल गए थे। अगर उन्होंने प्रिंट निकाल के रखा है आपने, तो फिर यहाँ से आप डायरेक्टली फ़िलहाल के लिए आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। बाद में आप आपका आईडी और पासवर्ड रिकवर कर लो फुर्सत से। तो चलिए, ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं बता रहा है इस सब्जेक्ट के लिए, या फिर दूसरा कोई एरर होगा, लेकिन हॉल टिकट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो इस स्थिति में हम पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस सीईटी के लिए या फिर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, तो वो आप कंप्लीट करते हो। यहाँ पे एक सवाल है कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था कि गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है कि अब क्राइटेरिया जो है वो कम करने वाली है, या फिर एआईसीटी जो सीकर संस्था है टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली, उन्होंने ऑलरेडी इस ईयर के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में दिया है, जो क्राइटेरिया दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो उसी प्रकार से फॉलो करेंगे महाराष्ट्र शासन भी। तो ये उनका कहना था, लेकिन अभी तक कोई जीआर अपडेशन का, जीआर अमेंडमेंट का जीआर आया नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं कि जब कैप का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ जाएगा तो उसमें शायद वो डाल देंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने स्टूडेंट्स के मन में जो ये शंका है उसे दूर करने के लिए एक जीआर निकालना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो सुनिश्चित नहीं हो पाया। फिलहाल पुराने तरीके से शायद हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसके अनुसार आपके हॉल टिकट जनरेट हो गए, तो आप पहले सुनिश्चित करें कि आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो और आपने मार्क की एंट्री करते समय कोई गलती नहीं की है। अगर ये ओके है, आप एलिजिबल हो, आपने मार्क्स की एंट्री भी अच्छी तरह से की है, तो आप ये पहले। दूसरी बात ये चेक करो कि आप जिस ग्रुप के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं वो ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया है क्या। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पीसीएमबी का क्या होगा, पीसीएमबी का क्या होगा। तो पीसीएमबी ये संकल्पना, ये ग्रुप इस साल नहीं है, दो दो अलग ग्रुप है, पीसीएम का और पीसीबी का। और आपको दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन देने, जैसे कि आप अभी डाउनलोड कर रहे हैं पीसीबी का, तो पीसीबी ग्रुप का आप हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हो, बाद में पीसीएम का भी जनरेट होगा, तो उस जो टाइम स्लॉट होगा वहाँ पे आपको उसका एग्जामिनेशन देना है। अब आपको पीसीबी का एग्जामिनेशन देना है, तो हॉल टिकट अभी पीसीबी के जनरेट हुए, तो आप पीसीबी के लिए आपने टिक किया था क्या वहाँ पे, वो आपने आप प्रिंट में जाकर देखिए। अगर है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, आपने वो भरा भी था पीसीबी ग्रुप, तो फिर आप जाइएगा, आपके अकाउंट में लॉगिन कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का प्रोसेस आपको पता है, ये भी आपको पता है। यहाँ से आप इस पेज तक आप आइए, वहाँ पे आप जाइए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे आप माई एप्लीकेशंस पे, तो नीचे ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा और यहाँ पे आपके हॉल टिकट डाउनलोड जहाँ से आप करते हो वहाँ के ऊपर एक ग्रीवेंस नाम का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आगे जाएगा तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, आपको यहाँ पे भरना है। आपको आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालना है। आप एप्लीकेशन आईडी यस बोल दीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन सिंपल है, आप उसको भर दीजिएगा। और एक बार उसे भरने के बाद आपको आपका ग्रीवेंस आपको सेलेक्ट करना है, आप अदर इशू बोल दीजिएगा। हालांकि उन्होंने टॉप पे तो लिखा है कि आपकी हॉल टिकट के क्यूरीज अभी ले रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अदर इशू सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप अपना कमेंट जो है
500 कैरेक्टर्स के अंदर आप उसमें डाल दीजिएगा आपका क्या सवाल है, आपका क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई स्क्रीनशॉट है पर्टिकुलर क्या एरर आपको आ रहा है और आपने क्या भरा था एप्लीकेशन में, तो आप अगर उनको बताना चाहते हो तो यहाँ पे आप फाइल चूज़ कर कर आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। जेपीजी, पीडीएफ, इमेज और पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे 15 KB से लेकर 256 KB के अंदर आप बनाइए फाइल और उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, सेंड ईमेल बोल दीजिए, तो आपका ग्रीवेंस क्रिएट हो जाएगा। दूसरी एक बात जाते जाते बात करेंगे कि सेंटर चेंज हो सकता है क्या। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्यूरी थी कि बहुत दूर का सेंटर उन्हें अलॉट हो चुका है, लेकिन उन्होंने आपके हॉल टिकट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें 11 नंबर का पॉइंट उन्होंने दिया है कि आपको डेट, सेशन या फिर सेंटर और वेन्यू चेंज का कोई भी मौका नहीं दिया है। लेकिन फिर भी आप ये कीजिएगा, अगर कोई जेन्युइन केस है, जेन्युइन कोई पर अभी बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो, कुछ स्टूडेंट्स का अभी वो रिलोकेट हो गए हैं, तो ये सब ध्यान में रखकर आप ग्रीवेंस डाल दीजिएगा, सिटी सेल से कांटेक्ट कीजिएगा, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया है तो बिल्कुल एंटरटेन ही ना करें, करना चाहिए स्टूडेंट्स की। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स को करनी है, तो एक बात उनके लिए भी सिटी सेल ने करनी चाहिए। तो चलिए रुकते यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।